जब तक ये कौम यूं ही सोई रहेगी तो यही होगा इनके साथ, और फिर ये मिठाई बांटेंगे। जो कहता था कि मैं अदालतों को फेस करता रहा, मैं मुकदमात भुगतता रहा, उसका बयानिया अब कौम के सामने जो है वो एक्सपोज हो चुका है कि वो अदालत से 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था और 4 साल वो लगा कर वापस अदालतों के और सारी सरकार को इस्तेमाल करके उनके कंधों पर बैठ के सहूलतकारी करके वो वापस जो है वो आ रहा है। वो आ नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था कि मेरे केसेस हैं, और उसने तरामीम इसलिए करवाई थी हुकूमत के दरमियान कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। अब उन्होंने देखा कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनके लिए सेट हो चुकी है, मैच जो है वो सच चुका है। इमरान खान जिसने उनका जो है वो उनको नंगा किया था, वो इस वक्त जो है वो जेल में है, तो लिहाजा अब तो बाकी सारे जितने हैं वो खामोशी से हमारे वेलकम के लिए कोई बात नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो वो आ रहा है। लेकिन बात ये है कि वो आए, हम तो पहले भी नहीं कह रहे थे, वो आ इसलिए नहीं रहा था कि उन्हें कौम का सामना करने पड़ना था। कौम जो है वो उनको वो भूल जाएं कि कौम के दिल में उनके लिए मोहब्बत है। कौम वाज़ेह जानती है कि ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, 3 अदवार में इनकी हुकूमत रही और तीनों में इन्होंने मुल्क को खाया है, तो वो इसलिए नहीं आ रहा था। दूसरे नंबर पर ये जो सारा प्रोसेस किया गया, आपने देखा कि अतातारड़ के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई, ये हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मेरे ज़रिए ये दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती थी तो उसके ज़रिए भी नहीं हो सकती। और उसी बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान उस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्हें वहाँ से अगवा किया गया, और जिस तरह से वहाँ पर उन्हें उठा कर ले जाया गया, कॉलर से पकड़ कर उन्हें घसीटते हुए लेकर गए, पूरी कौम ने देखा कि वो किस तरह से जो है ये कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। एक इंटरनेशनल लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, जिसने नमूस रसालत का मुकदमा लड़ा, जिसने मुल्क के अंदर जिसकी तारीख बड़ी पड़ी है कि उसने रफ़ाए आमा के काम की और मुल्क की खदमात की, उसको एक झूठे केस में अंदर डाल दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि सहूलतकारी दी जा रही है और एक तरफ उसकी ज़मानत के ऊपर फैसले महफूज हैं। आप ये बताइए, जब तक ये कौम यूं ही सोई रहेगी तो यही होगा इनके साथ, और फिर ये मिठाई बांटेंगे। कि एक तरफ हमने देखा था कि यही अदालत थी, यही कोर्ट थी और यही जजेस थे, और कहा जाता था कि इमरान खान को स्ट्रेचर पे लाया जाए तभी ज़मानत मिलेगी और एम्बुलेंस में लाया जाए फिर ज़मानत मिलेगी। आज एक मुल्ज़िम, मुजरिम, एब्सकॉन्डर, कन्विक्टेड वो शख्स आया भी नहीं है उसकी, और वारंट भी उनके जो है गिरफ्तारी के वो मुअत्तल किए गए हैं, ज़मानत भी मिल गई है। तो ये अदालतों का दोहरा मेयार जो है वो कब तक रहेगा? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ जो है वो आए बगैर उसकी बायोमेट्रिक होना ज़रूरी थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल यहाँ पर एक कानून बनाया हुआ है, उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि जो बंदा भी ज़मानत दायर करेगा या केस दायर करेगा वो खुद आएगा, बायोमेट्रिक करेगा। लेकिन जब इमरान खान साहब की तरफ से हमने दायर की थी तो व्हील चेयर के ऊपर इमरान खान साहब को हम लेकर आए थे और खान साहब को उसी व्हील चेयर से उठाकर नहीं, मेरा सवाल ये है कि यही जो अदालत थी और यही जजेस थे जिन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस में डाल के लाया जाए और स्ट्रेचर पे डाल के लाया गया तभी जमानत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें कि बाहर से बंदा जो है बटन दबाता है, इधर से जमानत मिल जाती है, और बटन दबाया बाहर से उसने है, लेकिन यहाँ पर पूरी सहूलतकारी की, पूरा मैच जो है वो बनाया गया, ग्राउंड बनाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड वो क्या कहते हैं, जिसमें ग्राउंड के अंदर वो मैच भी खुद खेल रहे हैं, वो फील्डिंग भी खुद कर रहे हैं, बॉलिंग भी खुद कर रहे हैं, तो फिर मैच तो उन्होंने जीतना ही है ना जी। -2 फार्मूला जो है वो बड़ा इस टाइम ज़ेरे गर्दिश है कि -2 फार्मूला के तहत जो इलेक्शन होंगे, और ये समझते हैं कि -2 फार्मूला जो है वो ज़ाहिर बात है, एक नवाज शरीफ है, दूसरे इमरान खान की तरफ इशारा है। देखें, -2 फार्मूला जो है ना वो कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ अवाम है, अवाम की ताकत है, और एक तरफ डंडा है। अब डंडे और अवाम के दरमियान जंग है, तो देखते हैं, हमेशा अवाम ही जीती तो है, लेकिन अब क्योंकि अवाम को जिस तरह से यरगमाल बनाया गया है, जिस तरह से डराया गया है, लेकिन जो ही थोड़ी सी गैप निकलेगा ना, अवाम निकलेगी और निकलना पड़ेगा, निकलने के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ेगी, आइन के लिए, कानून के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। अच्छा पंजोता साहब, हम भी देख रहे हैं कि कब तक ये अदालतें, आपका जो है आज लिस्ट में, काज लिस्ट पे नाम निकाला गया, समाअत की जमानतें लगी हुई हैं, फैसले पेंडिंग पड़े हैं, आपको तो इंसाफ नहीं मिल रहा, और इस जस्टिस सिस्टम और ख़ासकर चीफ जस्टिस जिस तरह मतराजा बन चुके हैं, एक तरफ इंसाफ देते हैं, दूसरे को दे ही नहीं रहे, तो फिर आपके पास हल क्या है? जब इस जस्टिस सिस्टम में नहीं इंसाफ मिलेगा और इसी तरह रहेगा तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा?
देखिए, एक तरफ इंसाफ नहीं दिए जा रहा है, एक तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन को पामाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इंसाफ का कत्ल हो रहा है। ये जुमला बंद हो, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, ये जुमला गलत है। एक तरफ कानून का कत्ल है और दूसरी तरफ सहूलतकारी है। ठीक है जी। बात यह है, इस वक्त जो पोजीशन है मुल्क के अंदर अदालतों की, वो बड़ी ही क्वेश्चन मार्क है। और स्पेशली हम ये नहीं कह रहे कि कोई पूरे मुल्क के अंदर सारी अदालतें ऐसी हैं, लेकिन चंद अदालतें, चंद जजेस। अब आप ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का। इस वक्त 16 बंदों की, 10 और लोगों की जमानत जो है वो उनका ट्रायल शुरू हो गया, तो उसके ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। जब तक ये कौम यूं ही सोई रहेगी तो यही होगा इनके साथ, और फिर ये मिठाई बांटेंगे। जो कहता था कि मैं अदालतों को फेस करता रहा, मैं मुकदमात भुगतता रहा, उसका बयानिया अब कौम के सामने जो है वो एक्सपोज हो चुका है कि वो अदालत से 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था और 4 साल वो लगा कर वापस अदालतों के और सारी सरकार को इस्तेमाल करके उनके कंधों पर बैठ के सहूलतकारी करके वो वापस जो है वो आ रहा है। वो आ नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था कि मेरे केसेस हैं, और उसने तरामीम इसलिए करवाई थी हुकूमत के दरमियान कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। अब उन्होंने देखा कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनके लिए सेट हो चुकी है, मैच जो है वो सच चुका है। इमरान खान जिसने उनका जो है वो उनको नंगा किया था, वो इस वक्त जो है वो जेल में है। तो लिहाजा अब तो बाकी सारे जितने हैं वो खामोशी से हमारे वेलकम के लिए कोई बात नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो वो आ रहा है। लेकिन बात ये है कि वो आए, हम तो पहले भी नहीं कह रहे थे, वो आ इसलिए नहीं रहा था कि उन्हें कौम का सामना करने पड़ना था। कौम जो है वो उनको वो भूल जाएं कि कौम के दिल में उनके लिए मोहब्बत है। कौम वाज़ेह जानती है कि ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, 3 अदवार में इनकी हुकूमत रही और तीनों में इन्होंने मुल्क को खाया है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा था। दूसरे नंबर पर ये जो सारा प्रोसेस किया गया, आपने देखा कि अतातारड़ के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई, ये हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मेरे ज़रिए ये दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती थी तो उसके ज़रिए भी नहीं हो सकती। और उसी बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान उस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्हें वहाँ से अगवा किया गया, और जिस तरह से वहाँ पर उन्हें उठा कर ले जाया गया, कॉलर से पकड़ कर उन्हें घसीटते हुए लेकर गए, पूरी कौम ने देखा कि वो किस तरह से जो है ये कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। एक इंटरनेशनल लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, जिसने नमूस रसालत का मुकदमा लड़ा, जिसने मुल्क के अंदर जिसकी तारीख बड़ी पड़ी है कि उसने रफ़ाए आमा के काम की और मुल्क की खदमात की, उसको एक झूठे केस में अंदर डाल दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि सहूलतकारी दी जा रही है और एक तरफ उसकी ज़मानत के ऊपर फैसले महफूज हैं। आप ये बताइए, जब तक ये कौम यूं ही सोई रहेगी तो यही होगा इनके साथ, और फिर ये मिठाई बांटेंगे। कि एक तरफ हमने देखा था कि यही अदालत थी, यही कोर्ट थी और यही जजेस थे, और कहा जाता था कि इमरान खान को स्ट्रेचर पे लाया जाए तभी ज़मानत मिलेगी, और एम्बुलेंस में लाया जाए फिर ज़मानत मिलेगी। आज एक मुलजिम मुजरिम